बहुपद है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, क्लास 10th का है। आपका क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। यानी ये आपको जो है बीबीडी गाइड से दिया गया है। बोल रहा है कि ए नंबर ऑप्शन 11 है, फिर 11 है, उसके बाद बोल रहा है कि रूट अंडर 11 माइनस 11, सी नंबर ऑप्शन रूट अंडर 11 रूट अंडर 11 है, रूट अंडर 11 और माइनस रूट अंडर 11। तो आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो आपका बहुपद दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 तो 11। ठीक, जब भी आपको कहे शून्यक निकालने के लिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11 शून्यक क्या बोल रहा है, तो इसको हमें सबसे पहले समीकरण, बहुपद को हमें समीकरण बदल लेना है। ठीक, अगर हम बहुपद को अगर हम समीकरण में बदलते हैं तो इसके लिए अपना मन से यहाँ क्या लगाएंगे हम, जीरो। ठीक, क्या लगाना हमको, जीरो। अगर बहुपद को अगर हम समीकरण में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके बराबर में क्या लगाना हमको, जीरो, यानी बराबर में जीरो। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर तो बराबर, जीरो तो जीरो। अगर ये आपके पास माइनस में है, इधर किस में जाएगा, ये प्लस में होगा 11। तो आप यहाँ पर जरा सोचिए, अगर एक्स स्क्वायर बराबर जीरो प्लस 11 हुआ तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अगर जीरो और 11 जोड़ते तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 11 प्राप्त हुआ। इसको अगर स्क्वायर अगर उधर हम फेंकते तो ये रूट में चले जाता है, किस में जाता है, रूट में। तो हम 11 क्या करेंगे, रूट के अंदर कर देंगे, यानी एक्स बराबर क्या होगा, रूट अंडर 11। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो रूट है ना, आपको प्लस में भी होता है, एक माइनस में होता है, रूट प्लस माइनस दोनों में होता है। इसलिए हम रूट को क्या लिख सकते हैं, हम रूट को लिख सकते हैं यहाँ पे, पहला नंबर तो रूट अंडर 11, यानी ये प्लस में प्लस किन छुपा रहता है। ठीक, दूसरा कंडीशन हम लिख सकते हैं कि माइनस रूट अंडर 11। दूसरा कंडीशन क्या लिख सकते हैं, प्लस रूट अंडर 11 और माइनस रूट अंडर 11। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यहाँ पे प्लस चिन्ह दिया रहेगा, ठीक, कहीं कहीं नहीं दिया रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह छुप जाता है। ये आपको सटीक आंसर हो गया आपके पास जो है ना, डी। डी में आपके पास यहाँ दिया है रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11। जो हम रूट अंडर 11 और माइनस रूट अंडर 11 हम निकाल चुके हैं, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, ये आंसर आपके क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। हम अब चलेंगे अगले प्रश्न में, आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आप यह बोल रहा है बहुपद x पर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स पर 6 प्लस एक्स पर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें बोल रहा है यानी का घात है। अगर घात की बात करें तो घात में जो सबसे अधिक पावर होता है वो आपका बहुपद में आंसर होता है। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन यह करें इसमें जो है इसका घात क्या होगा, अगर बाय मिस पूछ के आपके पास एक्स पर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पूछ रहा है घात, यानी घात क्या होगा, घात नहीं, घात पूछ रहा है। सबसे अधिक पावर 5 है, सबसे अधिक पावर क्या है, 5। इसका घात क्या होगा आपके पास, 5 ही होगा। ठीक है, इसका आंसर राइट क्या होगा, 5, यानी राइट आंसर क्या होगा, 5। यही बात यहाँ पे सेम क्वेश्चन लिखा रहा है। यहाँ आपको ये पूछ रहा है कि इसमें जो घात क्या होगा, लेकिन आपको सबसे जो चीज याद रखना, यहाँ पे ये गुणा के रूप में, किस रूप में, गुणा। अगर यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं, यहाँ पे गुणा चिन्ह छुपा दिया आपको, इसलिए ये जो है ना गुणा, अगर ये गुणा के रूप में है, इसका मतलब इसका जो पावर होगा क्या होगा, पावर, पावर जुटेगा। गुणा में पावर क्या होता है, गुणा में पावर जुटता है, इसको आप याद रखिएगा, गुणा में पावर जुटता है, गुणा में पावर जुटेगा, पावर जुटता है, यानी जुटता है, जुटता है, यानी प्लस में आएगा, यानी जुट जाएगा तो। ठीक, और भाग पावर क्या होता है, घटता है, भाग में पावर घटता है, पावर घटता है, घटता है। इस बात को आप याद रखिएगा, गुणा पावर क्या होता है, जुटता है, और भाग पावर घटता है। ठीक, यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। तो आप एक चीज आप ध्यान दीजिए, इसका घात क्या होगा, यानी सबसे अधिक पावर 5, इसका घात क्या हो गया, 5। यह गुणा के रूप में पावर इसका जुटेगा। अब सबसे अधिक पावर इस पे क्या है, 6, यानी इस पर हम सबसे अधिक पावर 6, इसका पावर क्या होगा, फिर यहाँ 6 लिखेंगे, और 6 5 कितना हो रहा है, 11। आपका सटीक आंसर क्या होगा यहाँ पे, यानी सी नंबर आंसर क्या होगा आपके पास, सही, यानी सी नंबर आंसर सही होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, राइट, सी नंबर। ये आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव बन के रेडी है, लेकिन बशर्ते आपको याद रखना इसमें गुणा पावर जुड़ता है और भाग पावर घटता है। क्वेश्चन 3 नंबर में यहाँ आपके पास क्वेश्चन दिया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, फिर इंटू दे दिया 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 2। ठीक, फिर ब्रैकेट से इसको पोस्ट कर दिया गया है। आप फिर यहाँ पूछ रहा है का घात, जैसे हम 2 नंबर क्वेश्चन अगर हल किए हैं सेम उसी प्रकार इसमें भी हल करना है। आपको हम बताएं, अगर बहुपद में अगर घात पूछे तो जो सबसे अधिक पावर हो वह क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो सबसे अधिक पावर इस पे क्या है, सबसे अधिक पावर इस पे 2 है, तो 2 देना है।
अब आपको हम बताएं, अगर गुणक रूप में, यहाँ कुछ नहीं तो गुणक चिन्ह छुपा हुआ है, अगर गुणक रूप में पावर क्या होता है यहाँ पे जुटेगा यानी प्लस चिन्ह होगा। अब इस पे सबसे अधिक पावर देखिए क्या है, सबसे अधिक पावर 4 है। अब बताइए अगर 4 और अगर 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो आपका सटीक आंसर क्या होगा, 6 होगा। यानी इसका सटीक आंसर होने वाला आपके पास क्या होगा, 6 होगा। और 6 आंसर आपको जो है ना बीवीडी में यहाँ पे दिया है बी नंबर, यानी आपका सटीक आंसर यानी बी नंबर आंसर क्या होगा आपके पास, सही होगा। यानी राइट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी। ये सवाल आप जो है ना समझ गए बहुत अच्छे से। तो हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। 4 आ चुके हैं। यहाँ पर आपको बोल रहा है यदि x माइनस 2 फिर कोमा है पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो बोल रहा है p का मान होगा। तो p का मान इसमें पूछ रहा होगा। आप एक चीज ध्यान दीजिए, बहुपद में गुणनखंड जब उसका आंसर अगर 0 आ जाए तब वह जो एक दूसरे क्या होता है, गुणनखंड होता है। हाँ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास क्या है x माइनस 2 दिया है, यहाँ पे x माइनस 2 दिया है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इसके समीकरण तौर पे क्या मानना पड़ेगा, हम यहाँ पे 0, ठीक। तो हम इसका x का मान निकाल लेंगे। अब x बराबर क्या मानेंगे इसको, अगर ये माइनस में इधर अगर प्लस में जाएगा, अगर 0 प्लस 2 हो जाएगा, अगर ये माइनस उधर प्लस में किस में हो जाएगा, ये चिन्ह विपरीत हो जाएगा, ठीक। माइनस तो प्लस, तो आपके पास अगर हम 0 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, x का वैल्यू 2 प्राप्त होता है, ठीक। हम x का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक। अब फिर आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पी एक्स स्क्वायर, क्या दिया है यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपको जो है ना पी एक्स मान लेना है, ठीक। तो हम जो है ना पी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ आपके पास दिया है पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये आपके पास दिया है क्वेश्चन, ठीक। इसमें आपको जो ऑलरेडी जो है ना ये जो 2 है, एक्स का मान हमें यहाँ बैठाना, एक्स जगह हमें क्या बैठाना है, यहाँ पे 2 बैठाना, ठीक। तो यहाँ जो पी एक्स है इसका वैल्यू हमें 0 मानना पड़ेगा क्योंकि समीकरण रूप में इसको हम तोड़ रहे हैं। 0 बराबर तो बराबर पी तो पी मानेंगे, एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, यहाँ क्या लिखना है हमको 2 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस तो माइनस, एक्स का मान फिर में क्या मानना है 2 माइनस तो माइनस 6 तो 6। अब जरा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 0 माने यहाँ पे बराबर तो बराबर, अगर 2 स्क्वायर तो 2 दूनी कितना होगा ये 4, यानी 4p इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4p क्या मिलेगा आपके पास 4p, यानी 2 दूनी 4, जिसे मानिए 2 दूनी p गुना तो गुना 2 दूनी 4 तो 4, 4 गुना p क्या होगा, ये 4p हो गया। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -6 है, सब मिलाकर आपके पास क्या हो गया -8, -2 रुपया कर्जा है, फिर -6 रुपया कर्जा, सब मिलाकर आपके पास कितना कर्जा हो रहा है 8 रुपया माइनस में। अब यहाँ जरा हम आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास 0 बराबर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये जो 8 है क्या आ जाएगा 0 पास आ जाएगा, तो अपना पार्टनर के पास सब आता है, ठीक। ये माइनस में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये प्लस में, 0 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 बराबर तो बराबर 4p तो 4p। अब यहाँ ध्यान दीजिए 0 और 8 को अगर जोड़े तो क्या होगा 8 बराबर तो बराबर 4p तो 4p। हम यहाँ पे 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, तो p का जो मान आपके पास आ रहा है, p का जो मान आ रहा है, p का मान आपके पास 2 आ रहा है, इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा 2, यानी ए नंबर आंसर आपके पास क्या होगा सही होगा। ये क्वेश्चन आप जो है ना समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं जो है ना 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यदि x प्लस 3 फिर वही है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान बोलना होगा, ये नंबर आपके क्वेश्चन दिया, आंसर दिया यहाँ पे 3, बी नंबर है 9/2, सी नंबर है 2/9, तो डी नंबर 9 है। तो बोल रहा है इसमें जो है ना आपको सटीक आंसर कौन होगा, तो फिर आपको वही विधि अपनाना। इसमें पहले हम क्या करना है, हमें x का मान निकालना, क्या निकालना है इसमें x का मान। तो x का मान निकालने के लिए इसके बराबर में क्या मानना पड़ेगा 0, क्या मानना पड़ेगा इसके बराबर में 0। यहाँ आपके पास दिया x प्लस 3, बराबर में क्या मान लेंगे यहाँ पर हम 0। अगर ये प्लस के रूप में अगर इसको अगर उधर पक्षांतर करेंगे तो आपके पास क्या होगा माइनस ग्रुप, यानी x पर क्या होगा 0 - 3। आप कह सकते हैं सर जी अगर 0 में -3 जाएगा तो आपके पास क्या प्राप्त होगा -3 प्राप्त होगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख रहे हैं -3 लिख रहे हैं, ठीक। तो आपके पास x का मान क्या आ गया -3 आ गया। ये आपके पास x का मान निकल चुका है। यहाँ आपके पास दिया है, फिर यहाँ पर मान लेते हैं px, ठीक ना, px मान लेते हैं। तो उसके बाद px अगर मान लिए इसका, तो फिर बराबर में हम मानते हैं इसको ax स्क्वायर, यानी ax स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 है, ये मान लिए। तो अब आपको जो है ना px जो है यानी x का मान हमें 0 मानना पड़ेगा, तभी क्या होगा ये 0 बराबर हो सकता है, शून्य, तभी ये हो सकता है। यानी x का मान हमें क्या मानना है 0,
यानी एक्स जगह पे हम ये जो पी एक्स है इसका मान क्या मान लेना है, जीरो मान लेना। यानी इसमें पी एक्स का मान क्या मानना है, जीरो। बराबर तो बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए एक्स का मान हम निकाल चुके -3, तो ए होगा, यहाँ पे गुना होता है तो कोष्ट मार दीजिए। एक्स का मान आपके पास क्या है, -3 है, इस पे स्क्वायर का स्क्वायर प्लस तो प्लस, फिर एक्स का मान आपके पास क्या है, -3 है। अगर दो चिन्ह अगर आमने सामने हो तो एक चिन्ह ब्रैकेट होता है, प्लस तो प्लस, वन तो वन। ये चीज आप जो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर -3 पे अगर स्क्वायर है तो ये क्या होगा, -3 गुना -3 क्या होगा, यानी +9 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्याओं पे अगर सम संख्या पावर, अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या पर अगर सम संख्या अगर पावर हो तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे ऋणात्मक संख्या जो है ना, सम संख्या पावर, इसका चिन्ह क्या होगा, धनात्मक। ऐसे नहीं समझते, ऐसे समझिए आप, अगर यहाँ पे दो पावर है तो -3 गुना -3 क्या होगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, 3 क्या हो जाएगा 9, यानी प्लस में हो जाएगा 9। तो हम डायरेक्ट करते हैं, अगर यहाँ क्या हुआ, ए तो ए हो गया, ठीक, ए तो ए, यहाँ पे गुना दीजिए, 3 का अगर स्क्वायर करें, -3 का स्क्वायर क्या हो रहा है, +9 हो रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस गुना माइनस क्या हो रहा है आपके पास, -3 तो 3 हो रहा है, +1 तो +1 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ ध्यान दीजिए, ए गुना 9 तो क्या होगा, 9a डायरेक्ट, -3 रुपया है ज्यादा, यानी कर्जा आपके पास क्या है ज्यादा, -3 रुपया है, +1 रुपया आप कमाए, यानी क्या होगा, -2 ही बचेगा आपके पास। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ बराबर हम तो जीरो माने हैं ना, तो बराबर हमें यहाँ जीरो देना पड़ेगा ना, इसको नहीं बोलना है, बराबर में क्या देना हमें, जीरो। ये हम क्या लगाना, जीरो, यहाँ भी क्या लगाना, जीरो। चलते आगे, अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये माइनस में अपना दोस्त के पास अगर इसको भेजेंगे, 0 0, अगर माइनस में तो यहाँ क्या होगा, प्लस में 2 होगा, बराबर तो बराबर, 9a तो 9a होगा यहाँ पे। अब 0 अगर 2 को जोड़ते हैं तो क्या आपके प्राप्त होता है, आपके पास 2 प्राप्त होता है, बराबर तो बराबर, 9a तो 9a हो जाएगा। अब फिर इसको हम ये गुना फॉर्म में, नो, अगर इधर देंगे किस फॉर्म में जाएगा, ये भाग के फॉर्म में, यानी क्या होगा, 2/9 हो जाएगा। यानी ए का मान आपके पास क्या निकल गया, 2/9, यानी 2/9 आ गया, यानी 2/9 आ गया, ठीक है। ए का मान क्या है आपके पास, 2/9, आंसर क्या है, सी नंबर आंसर आप क्या होगा, सही होगा, यानी ए का मान क्या होगा आपके पास, 2/9 हो जाएगा। ये आंसर आपका राइट निकल चुका है। इसको आप जो है ना अच्छे समझ गए होंगे। हम अगला सवाल लेके चलते हैं आपके पास। हम अब चूंकि आप 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्य अल्फा एम बीटा हो तो, बोल रहा है x² बोल रहे हैं, या अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस फिर 2 अल्फा बीटा का यानी मान होगा, ये पूछ रहा है। आपके पास जो आंसर यहाँ पे दिया है, ए नंबर में दिया आपके पास 25 दिया है, बी नंबर आपके पास 5 दिया, सी नंबर आपके पास 8 दिया, डी नंबर में आपको 64 दिया। तो आप यहाँ पे एक चीज अंदाजा कर सकते हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर पे है। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर होता है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। इसलिए हमको पहले जो है ना बहुपद लिखना। बहुपद आपके पास क्या दिया है, बहुपद आपके पास दिया है यहाँ पे, बहुपद आपके पास दिया है यहाँ पे कि x² यानी x² प्लस 5x + 8, ये बहुपद आपके पास दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले हम जो है ना, ये जो है ना अल्फा प्लस बीटा इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको हम अगर हम इसमें एक को जो है ना, अगर इसको हम a मानते हैं, अगर इसको हम b मानते हैं, क्या आता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा का हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का नहीं होल स्क्वायर मान लेते हैं इसको। पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है बहुपद में, हम ये जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास a बराबर जो मान दिया है, a बराबर के पास क्या दिया है, 1 दिया है, क्या दिया है, 1। अब फिर आपके पास अगर b बराबर आपके पास क्या दिया है, b बराबर आपके पास 5 दिया है, और c बराबर के पास क्या दिया है, 8 दिया है, ये दिया है। आपके सर जी a बराबर 1 क्यों दिया है, यहाँ जो x है ना, x का गुणक जो है ना 1 के बराबर होता है, x का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए हम a का मान क्या लिखे यहाँ पे, 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x के मान हम, यहाँ जो b का मान हम 5 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि x के साथ जो गुना होता है, x का साथ जो गुना होता है वो जो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक ना। यहाँ पे x पर कुछ नहीं, एक छुपा हुआ है, इसलिए x का जो गुणांक होता है वही बहुपद में मान लिखा जाता है, ठीक ना। x गुणक कुछ नहीं, यहाँ 1 था, यहाँ x गुणक आपके पास क्या है, 5 है, यहाँ आपके पास c का मान क्या दिया है यहाँ पे, 8, ठीक। इसमें हम क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ठीक ना, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर क्या नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे पूछ रहा है हमको, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है कि माइनस बी बाय ए होता है। ठीक, एक चीज समझ लिया आप, अल्फा इंटू बीटा अगर फॉर्मूला पूछे क्या होता है, सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक ना, इसको हम योग कहते हैं, इसको हम गुणनफल कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक ना, अगर शून्यंक का योग बोले तो ये, अगर गुणनफल बोले तो ये वाला फॉर्मूला में लगाना। ठीक, तो हम इसको मिटा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, रहने दीजिए इसको। अभी हम चलते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि माइनस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हम निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा अगर हम मान निकाल रहे हैं तो बी का मान आपके पास क्या दिया 5, यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक, आपके पास सूत्र माइनस तो माइनस, बी का मान आपके पास 5 तो 5 लगा दिए यहाँ पे हम। अब जो आपके पास ए का जो मान दिया है 1 दिया है। ठीक, अगर हम यहाँ मान निकालेंगे, अगर 1 से अगर -5 भाग दे रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मेरे पास मान क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 5 5 यानी -5 आ रहा है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास क्या आ गया -5। अब हमें क्या बोल रहा है कि यानी यहाँ जो आपके पास जो वैल्यू दिया है, ये जो आपके पास वैल्यू दिया है, यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। यानी आपके पास क्या दिया, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा दिया है। ठीक, ये किसका होल स्क्वायर है, इसको मानना है हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मानना है, क्योंकि ए प्लस बी के फॉर्म में अल्फा किसमें ए माना है और बीटा किसमें बी माना है। ठीक, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर पे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले -5, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या मान निकाले -5। अल्फा प्लस बीटा यहाँ, इसकी जगह क्या देंगे हम यहाँ पे -5। अगर हम -5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, यानी -5 का स्क्वायर करेंगे क्या प्लस में क्या आएगा मेरे पास 25, यानी प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास 25। ये आपके पास क्या होगा आंसर, यानी 25 आपके पास क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक ना, -5 अगर हम स्क्वायर करते हैं -5 गुना -5, यानी 2 अगर पावर 2 पर गुना माइनस गुना क्या होगा प्लस, यानी क्या होगा आपके पास 25। आपके पास क्या निकल गया ऑलरेडी 25 आंसर आपके पास निकल चुका है। 25 आपके पास जो ए नंबर में आंसर है, आपके ए नंबर आंसर क्या हो गया यहाँ पे सही, ए नंबर आपके पास सही। तो हम चलेंगे अब अगले वीडियो में, देखते हैं। तो हम वीडियो को यहाँ जो है ना स्टॉप कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि मेरे पास जो है ना टाइम जो है ना बहुत अधिक हो चुका है। तो हम आपसे जो है रिक्वेस्ट ये करते हैं, अगर आपको वीडियो जो है ना अगर अच्छा लगा होगा तो जो है ना हमें जो है ना हाँ को उत्तर दीजिएगा, ताकि जो है ना हम 6 से जो है ना आगे की जो है ना और क्वेश्चन को हम जो है ना आपको हम सॉल्व करके आपको हम दे सके। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।